अच्छा जी, एक बहुत बड़ा इशू जो हम फेस कर रहे हैं वैसे तो पूरे मुल्क में, लेकिन डेफिनेटली लाहौर में हो रहा है। लगता है अब पूरे मुल्क में। हाँ, बट सिंस वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग ओनली अबाउट लाहौर राइट नाउ, देखिए ट्रैफिक का मसला जो है, यस यू आर वेरी राइट, वहां से हमें उम्मीद होती है कि मसले का हल निकल आएगा कोई ना कोई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद मसले का हल थोड़ा सा निकल भी आए। तो ट्रैफिक के बड़े मसले हैं लाहौर में। एक तो ट्रैफिक जैम्स बहुत हैं, अंडरएज ड्राइविंग का एक रिसेंटली हमने फिनोमेना देखा है जो कि एक कल्चर ही बनता जा रहा है लाहौर के अंदर, तो उसको भी कंट्रोल करना, बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं। तो ये हम वी आर होपिंग कि बेहतरी आएगी, बिकॉज अब लाहौर को मिली हैं जी एक नई चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और वो है अमारा अथर। और अमारा अथर हैज़ हर हैंड्स फुल बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम भी है और एक्सपेक्टेशन भी उनसे बहुत ज़्यादा है। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में खवातीन अब की पोजीशंस पे हमें नजर आने लगी हैं। वैसे तो काफी अरसे से नजर आ रही हैं। अब तो इतना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कॉमन हो गई है कि दैट इज नॉट इवन समथिंग आई वांट टू आस्क अबाउट। मतलब अब ये जरा कॉमन सी चीज हो गई है। मेरा ख्याल है कि अभी भी हमारी मुझे आई एम श्योर कि अभी भी खवातीन से आप बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, या बहुत सारे स्टेप्स हैं जो उन्हें अबूर करके की पोजीशंस तक पहुंचना पड़ता है। A lot of young women have some women role models as well, ये भी बड़ी बात है ना। पहले तो लगता था कि हम क्या बात कर रहे हैं, जो यहाँ तक पहुंची हैं उन्हीं से पूछते हैं। बहुत अच्छा। अमारा अथर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमारा, माशाल्लाह यू सर्विंग एट सच एन इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तो ये बताइएगा कि मुश्किल होता है एज कंपेयर टू अ मेल कॉलीग किसी खातून के लिए इतनी इम्पोर्टेंट ओहदों तक पहुँचना? आई थिंक ये आपके अपने माइंडसेट की बात होती है। इट्स ऑल योर पैशन दैट मैटर्स। अगर आपके अंदर ये जज्बा है और ईमानदारी से और मेहनत से काम करने का तो आप बड़ी इजीली जो है, मैं समझती हूँ कि आप अपना नाम पैदा कर सकते हैं। और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं समझती हूँ बहुत इनकरेज करते हैं जहाँ भी वो देखते हैं ख़वातीन को वो विलिंग वर्कर्स हैं और मेहनत से काम कर रही हैं, वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर प्रोवाइड करते हैं कि वो आगे एक्सेल कर सकें। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बिकॉज ऑब्वियसली ख़वातीन जो काम करती हैं, जो अच्छा काम करना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर रिकमेंडेशन भी वो मिल जाए तो इस क्या बेहतर इससे हो सकता है। हमारा वी आर वेरी क्यूरियस, आपको जो चार्ज मिला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ज है, ख़ासतौर पे जो खबरें हम सुनते रहते हैं। बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। फिर लाहौरियों का एक अपना मिजाज भी है तो वो ड्राइविंग पे भी निकल आता है। ट्रैफिक जैम्स की सूरतों में हमने देखा है, अनरेज ड्राइविंग में माशाल्लाह पे स्मॉग ने एक और इशू जो है वो कंपाउंड किया हुआ है। कभी कभार इन महीनों में तो आपको पता है कि फिर ट्रैफिक को बंद भी करना पड़ता है। हम यहाँ बता दें कि इस वक्त लाहौर रिंग रोड पे थोड़ी देर पहले तक आई वाज गेटिंग विजुअल जीरो विजिबिलिटी। यस, तो ये भी ये कंपाउंड हो जाते हैं ना चैलेंजेस। तो अब हमारा आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जहाँ से आपको शुरू करना है? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास ट्रैफिक का फ़्लो स्मूथ रखना है। बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक फ़्लो को हम स्मूथ रखें। उसके लिए हमें मैनेज करना पड़ रहा है बहुत सारे रीज़न्स की वजह से। सबसे पहला चैलेंज, जिस तरह आपने ख़ुद कहा, हमारे पास बहुत सारी आर्टरीज़ जो हैं, हमारी लाहौर की जो रोड्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं हैं ड्राइवर्स के लिए। उसकी वजह है मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे पास कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनकी वजह से कुछ रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स हैं, इंतज़ार जो है वो सिटीजन्स को ज़्यादा करना है। और कुछ जगहों पे ऑब्वियसली जहाँ पे काम हो रहा है उधर अलहदा हमारी एक्सटेंसिव डाइवर्जन्स जो हैं वो लगी हुई हैं। तो सबसे पहला तो मैं समझती हूँ कि ये चैलेंज है। और जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास विजिबिलिटी बहुत कम है, आज सुबह भी हमारे पास मोटरवे और हमारे पास जो रिंग रोड है ये क्लोज थी, जिसकी वजह से सारा प्रेशर जो है वो लाहौर की दूसरी रोड्स पे आ गया था। इसके अलावा स्मॉग का इशू है हमारे पास। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है हमारा अंडर एज ड्राइवर्स। बिल्कुल। एंड विदाउट ड्राइवर्स, विदाउट लाइसेंसेस जो हमारे पास ड्राइविंग कर रहे हैं, उन ड्राइवर्स को जो है उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो इस वक्त की हमारी प्रायोरिटी है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस के उसूल की भी बात करेंगे साथ में, क्योंकि कुछ नौजवान हमारे दोस्तों से हमारी बात हुई, वो कहते हैं भाई हमारा तो टेस्ट इतना मुश्किल है कि हमें तो लगता है हम कभी पास नहीं कर सकते। हालांकि वो ड्राइविंग टेस्ट जो है ना, वैसे आई डोंट बाय दैट। सो वो प्रोसेस बेहतर बनाने का या उसको और स्मूथ करने का कोई इरादा है आप लोगों का?
देखिए, हमारा जो ड्राइविंग टेस्ट है उसमें बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के टेस्ट्स हैं। एक हमारे पास ई साइन टेस्ट है, जिसमें साइंस के मतलब उनसे कुछ सवालात जो बड़े सिंपल होते हैं वो पूछे जाते हैं, और वो 2 मिनट्स के अंदर उनसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये ऑनलाइन होता है और कंप्यूटर ही साथ ही रिज़ल्ट जनरेट कर देता है। दूसरा जो टेस्ट है वो उनकी ड्राइविंग का टेस्ट है, वो फिज़िकली ज़ाहिर है गाड़ी में बैठ के उनको देना होता है, और उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ या ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं ड्राइवर्स, वो आई थिंक बिकॉज ऑफ द रिवर्स जब वो करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, उसकी वजह से शायद किसी ने ये ज़रूर कहा हो कि ये डिफ़िकल्ट है। अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट आई थिंक। इट साउंड्स वेरी सिंपल, लेकिन फिर साथ साथ फिर वो अगेन ये भी समझ आ रही है कि लोग प्रैक्टिकल के लिए तो तैयार होते हैं, आई गेस बचपन से ही ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन जब थ्योरी पे काम आता है जो आप कह रही हैं तो उसमें वो बेचारे रह जाते हैं। तैयारी करके जानी चाहिए, तो ऑफ कोर्स करके जानी चाहिए। तो यानी लोग बेसिकली प्रैक्टिकल पास कर रहे हैं, थ्योरी पास नहीं कर रहे, यही कह रही है ना आप हमारा? बिल्कुल ऐसे भी है, और उसमें ये भी है कि हमारे पास जिस तरह कुछ रिक्शा ड्राइवर्स हैं, कुछ हमारे पास ट्रक ड्राइवर्स हैं, दे आर फेसिंग इशू रिगार्डिंग द जो साइन टेस्ट है, उसमें उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी लिटरेसी लेवल उनका उस तरह से नहीं होता। तो अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू मैंने आपसे पूछना है, क्योंकि लाहौर माशाल्लाह अफसोस के साथ हम कहते हैं बार बार दुनिया का आलूदा तरीन शहर है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दुनिया का आलूदा तरीन शहर होता है, और इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन एक मोटर व्हीकल से आ रही है, जिसमें हमारे रक्शे भी धुएं छोड़ रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ भी धुआं छोड़ रही हैं, मोटरसाइकिलें, चिंचियाँ, सब कुछ ही है। तो कोई ऐसा कोई प्रोसेस में है, कोई सोचा है कि भाई कोई ऐसा मरबूत निज़ाम बनाया जाए कि ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट हैं या गाड़ियों की चेकिंग जो है, ये ट्रैफिक वार्डन्स की ही जिम्मेदारी हो कि अगर गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं तो उनको जब्त कर लें, बंद कर लें, गाड़ी आलूदगी कम फैलाए, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट क्या करता है या क्या कर रहा है? बेसिकली हम डेली बेसिस पे जो स्मोक मिशन वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ एक्शन तो लेते हैं, लेकिन जो आपने बात की फिटनेस सर्टिफिकेट वाली, वो बिल्कुल जी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम मिल के जो हमारा मोटर व्हीकल इंजीनियर्स होते हैं सर्टिफिकेट्स देते हैं, और उस टाइम पे गाड़ी को चेक किया जाता है जब उनको वो लाइसेंस के लिए आते हैं। उनका जो सिस्टम है उसको मज़ीद इम्पोर्टेंट मज़ीद ठीक करने के लिए हमने DC साहिबा लाहौर जो हैं, हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और उस सिस्टम को हम बेहतर बना रहे हैं। अभी तो आपका सबसे बड़ा क्रैकडाउन एक्चुअली धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ होना चाहिए, बिकॉज़ सांस नहीं आ रहा। एक्चुअली वही तो ऑगमेंट कर रही है हर चीज़, एनवायरनमेंट का ही अगर देख लें, स्मॉग का देख लें, मतलब कितना फैक्टर है इन धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का। अच्छा, अब एक और चीज़ जिस पे रिसेंट बहुत ज़्यादा अटेंशन आई है, रोड रेज की तो हम बात करेंगे ही, साथ अंडर एज ड्राइविंग कंबाइंड विद रोड रेज, ये बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया, एटलीस्ट हम सामने बहुत देख रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बचपन से ही देख रहे हैं, अब बहुत से अंडर एज ड्राइविंग होती है और इतने आराम से होती है कि जैसे कोई पकड़ है ही नहीं। क्या अब पकड़ है? पेरेंट्स को, बच्चों को क्या मेजर्स लिए गए हैं? एक मेजर तो किसी ने सजेस्ट किया था कि इनके स्कूलों में भी बताना चाहिए, और स्कूल की भी एडमिशन या कुछ ना कुछ वहाँ से भी उनको रेप्रिमाइंड करना चाहिए स्कूलों से, अगर स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो ड्राइविंग कर रहे हैं विदाउट लाइसेंस। मैं समझती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल तो पेरेंट्स का है। सेकेंडली उनके जो उस्ताद हैं, उस्ताज़ा हैं, टीचर्स हैं स्कूल्स के अंदर, वो बचपन से ही उनको ये सिखाना शुरू करें, बताना शुरू करें कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की ड्यूटीज़ क्या हैं। आप किस तरह से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जब आप रोड पे निकलते हैं तो रोड सेफ्टी आपके जहन में होनी चाहिए, लोगों की सेफ्टी आपके जहन में होनी चाहिए। तो अभी जो हमने क्रैकडाउन किया है अगेंस्ट अंडर एज ड्राइवर्स, उसके अंदर हमने अभी तक पिछले 25 डेज़ में अराउंड 8500 बच्चे जो हैं लाहौर में जो ड्राइविंग कर रहे थे, उनके अगेंस्ट हमने FIRs दी हैं। उससे एक बड़ा 8500 आप कह रही हैं? जी 8000 डिटरेंस क्रिएट हुआ होगा फिर तो उससे जो है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि वो चीज़ जो वो बहुत अरसे से निगलेक्ट कर रहे थे या उस तरह से नहीं देख रहे थे, अब वो सोच रहे हैं उन लाइंस के ऊपर कि ये तो हमारी अपनी गलती है। और जब वो हमारे पास आते भी हैं पेरेंट्स, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमें ही पहले रोकना चाहिए था। तो मैं समझती हूँ कि अनफॉर्चुनेट है कि इसमें लॉ इन्फोर्सर्स को आके पेरेंट्स को ये चीज़ या टीचर्स को ये चीज़ रियलाइज़ करवानी पड़ी।
और लेकिन ऑब्वियसली कानून की पासदारी है और वो इंशाल्लाह ट्रैफिक पुलिस ज़रूर करवाएगी। हमारी लाइसेंस लेने की लिमिट एज जो है वो 16 है या 18 है? क्योंकि हम बाकी मुल्कों में देखें तो वो 16 पे लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है। नहीं, 18 है। लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है, लर्नर्स लाइसेंस 16 पे लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है हमारे यहाँ। जी। अच्छा, और लर्नर्स लाइसेंस का हम वैसे जो हमें देख रहे हैं ये बता दें कि लर्नर्स लाइसेंस भी जब मिलता है तो आपको किसी के साथ बैठे होना चाहिए उस वक्त ड्राइव करते हुए जिसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। आई थिंक दैट इज प्रीटी मच डूएबल। अगर ऑफ कोर्स डूएबल है, लेकिन इतनी सी चीज भी अगर लोग ना कर रहे हो, मतलब कितनी बार हमने देखे अंडर एज ड्राइविंग में माँ बाप साथ बैठे होते हैं जब बच्चा चला रहा होता है। बहुत सी माएँ जो नहीं चलाती वो अपने छोटे लड़कों को बच्चों को बिठा देती है कि आप ड्राइव मेरा ख्याल है 16 बहुत सारे 16 साल के बच्चे जो है ना माओं या बापों के साथ ही बैठ के गाड़ी चलाते होंगे, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है। हम यहाँ पे नॉलेज भी इम्पार्ट कर दें कि 16 साल की उम्र में आप लर्नर्स लाइसेंस ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। लिटरली नहीं पता, मुझे 16 साल की उम्र में नहीं पता था। आई ऑलवेज थॉट अंटिल वेरी रिसेंटली कि जी 18 में ही मिलेगा लाइसेंस। अच्छा, और हम ड्राइविंग टेस्ट की भी बात कर रहे थे ना कि कितने, अब ऑब्वियसली जब इस तरह ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे तो ड्राइविंग तो आ जाएगी, वो प्रैक्टिकल पार्ट तो हो जाएगा, लेकिन थ्योरी का जो हमारा आप बात कर रही थी नेचुरली वो तो नहीं सीखेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। एक चीज़ वैसे आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग, लोग कहते हैं खवातीन अच्छी ड्राइवर्स नहीं है हमारा, तो आप जरा बताएं कि जब ये ऐसे टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं तो खवातीन पास करती हैं अपना थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तैयार होके आती हैं कि उनको पता होता है कि जी हमारा ये टेस्ट होना है, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल और नॉट? ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जो ख़वातीन हैं उनके भी टेस्ट मैंने काफ़ी सारे जो हैं वो मॉनिटर किए हैं, और ख़वातीन जो हैं वो कुछ उनमें से थोड़ा सा घबराती ज़रूर हैं, उस तरह से वो ऑब्वियसली अंडर वॉच होती हैं, इस वजह से शायद वो थोड़ा सा घबरा जाती हैं, बट दे ड्राइव परफेक्टली फ़ाइन। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो ड्राइविंग उसमें जो है वो उनको कोई दिक्कत आती है उसके अंदर। बहुत आला, यही हम सुनना भी चाहते थे। आप पहली फर्स्ट फीमेल CTO भी हैं लाहौर की। सो आई एम श्योर लड़कियों को आपको देख के भी बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी कि भाई ये तो निज़ाम ही खातून चला रही हैं। ज़बरदस्त, हमारा बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। यू हैव अ चैलेंजिंग जॉब इन फ्रंट ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ज़बरदस्त। तो हमें इंडोर्समेंट मिल गई है लड़कियों के, इट्स ओके, वी ड्राइव वेल, Allah has a first female CTO, even better।